जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एसपी अभिलाष और आप देख रहे हैं द जियो पॉलिटिकल डेस्क। दोस्तों, जिस चीज का इंतजार था वही हुआ। ईरान के अंदर तख्ता पलट हो चुका है, लेकिन वहां पे किसी बड़े तरीके का कोई कूप नहीं हुई, वहां पे किसी पॉलिटिकल लीडर का असैसिनेशन नहीं हुआ। लेकिन ये जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ और जिस टाइम पे तख्ता पलट हुआ है, पूरे विश्व की नींद उड़ गई है। अब इसके पूरे विश्व पे क्या इंप्लीकेशंस पड़ने वाले हैं और इस टाइम पे आकर के ही ये तख्ता पलट क्यों हुआ, और दोस्तों अब इसका इंडिया के ऊपर क्या इंप्लीकेशन पड़ेगा, क्योंकि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक स्टेटमेंट दी और उस स्टेटमेंट के बहुत ज्यादा डीप मीनिंग है। तो दोस्तों फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों यहाँ पे ना आप एक बात समझ लो, यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ है। यहाँ पे रियल पावर शिफ्ट हुआ है, सिविलियन गवर्नमेंट चेंज हो गई है मिलिट्री कंट्रोल के अंदर। दोस्तों ईरान में ना पहले से ही डुअल पावर सिस्टम था, लेकिन जो अथॉरिटी थी वो सुप्रीम लीडर के पास थी और वो ही पूरे देश को गवर्न किया करते थे। मतलब जो सुप्रीम लीडर अली खमेनी ने कह दिया वो भैया एक लकीर हो जाती थी और उस पर सबको मानना ही मानना। अब क्या हुआ है, जो सिविलियन गवर्नमेंट थी, मतलब जो सिंबल के लिए कह सकते हैं कि सिविलियन गवर्नमेंट थी, उसको पूरे तरीके से आईआरजीसी ने पूरा डिसमेंटल करके अपने आप टेक ओवर कर लिया। मतलब आईआरजीसी जो इरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प है, उसने पूरी कंट्री का जो कंट्रोल है वो अपने हाथों में डायरेक्टली ले लिया है। एक बात और जो दोस्तों पहले बोला करते थे कि ईरान के अंदर पहले पॉलिटिकल जो रिजीम थी, अब एक तरीके से वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है और अब ये कंप्लीट मिलिट्री डोमिनेंस में ये चीज आ गई है। अब ईरान केवल और केवल एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप बन के रह गया। अब इसके क्या इंप्लीकेशंस पड़ेंगे। और दोस्तों ये जो तख्ता पलट हुआ है, रियलिटी में एक बहुत ही साइलेंट तख्ता पलट है। मतलब कि ना तो यहाँ पे कोई ट्रेडिशनल कोप हुई, केवल एक साइलेंटली टेक ओवर ले लिया। मतलब जो पावर थी जो अली खमेनी के पास थी, बहुत साइलेंट तरीके से वो आईआरजीसी को पकड़ा दी गई। अब यहाँ पे दोस्तों एक बात समझना, ना तो भैया स्ट्रीट पे कोई टैंक आए, कोई कॉन्स्टिट्यूशन डिसॉल्व नहीं हुआ, और वहीं पे दूसरी तरफ जो आईआरजीसी है उसने पूरा का पूरा कंट्रोल ले लिया है सिक्योरिटी का, इकोनॉमिक्स का, पॉलिसी डिसीजंस का। मतलब और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अब यहाँ पे जो डिसीजंस लिए जाएंगे, जो बातचीत होगी, इवन जो पीस डील्स भी होंगी, वो किसी और के साथ नहीं होंगी, वो होगी तो केवल और केवल आईआरजीसी के अंडर होने वाली है। आईआरजीसी अपने तरफ से एक बंदा भेजेगी, जो आईआरजीसी को पसंद होगा वो जाकर के यूएस से पीस डील की बात करेगा। मतलब यहाँ पे जो एक सिविलियन गवर्नमेंट होती थी उसका बिल्कुल नामो निशान खत्म हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि ये क्या राइट टाइम था आईआरजीसी के लिए कंट्रोल लेने के लिए। तो मैं बताता हूँ, ये बिल्कुल राइट टाइम था। अब एक बात समझना, आईआरजीसी को ये पता था कि इनका जो सुप्रीम लीडर है अली खमेनी, उसको ऑलरेडी पहले ही मार दिया था यूएस ने और इजराइल ने। तो एक ना लीडरशिप में वैक्यूम पैदा हो गया था। अब जो नए लीडर आए थे भाई, वो बहुत ज्यादा वीक लीडर थे, उनके पास बहुत ज्यादा कम अथॉरिटी थी कोई डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि एक तरीके से आईआरजीसी ही गवर्न कर रही थी पूरे ईरान को कि मतलब कहाँ पे अटैक होगा, कहाँ पे नेगोशिएशंस होंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या करना है क्या नहीं करना है, ये कौन डिसाइड कर रहा था। ये ऑलरेडी आईआरजीसी ही डिसाइड कर रही थी। और ऊपर से जब एक कंट्री एक वॉर की सिचुएशन में, तो वहां पे एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट, जो सिविलियन रूल्ड गवर्नमेंट है, उसको मेंटेन रख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उस सिचुएशन में इन्होंने पूरे तरीके से फायदा उठाया और ये जो इमरजेंसी लगी हुई थी ना वॉर सिचुएशन की, इसी को बेस बनाते हुए ना पूरे ईरान पे कब्जा कर लिया है। और अब जब आईआरजीसी की एंट्री यहाँ पे फुल फ्लेज तरीके से हो गई, तो आईआरजीसी केवल और केवल सोल प्रोटेक्टर है पूरे के पूरे ईरान का। आईआरजीसी जो चाहेगा वैसे करेगा, क्राइसिस मैनेजमेंट देखेगा। लेकिन दोस्तों असलियत ये है कि आईआरजीसी जो बहुत टाइम से सोच रहा था, वो उसने आके अब एग्जीक्यूट इसलिए किया क्योंकि अब सबसे ज्यादा मिनिमम प्रेशर है ईरान के अंदर किसी भी तरीके के पावर को बदलने के लिए। मतलब एक तरीके से ये कहना गलत नहीं होगा कि आईआरजीसी ने बहुत दिमाग लगा के राइट टाइम का वेट करा, फिर आगे बढ़ के पावर ग्रैब करी है। दोस्तों यहाँ पे ना मैं आपको थोड़ा सा आईआरजीसी के बारे में बता देता हूँ कि बेसिकली आईआरजीसी है क्या। देखो, इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ये ईरान की एक तरीके से मिलिट्री है, कन्वेंशनल मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, पावर, जो भी बोलना चाहो आप बोल सकते हो। पर पूरी की पूरी जो मिलिट्री की जमात है ईरान की, उसको आईआरजीसी कंट्रोल करता है। और केवल ये मिलिट्री इलीट्स या फोर्सेस को ही कंट्रोल नहीं करता, इनका अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क भी है। और उसके अलावा भाई ये वहाँ की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे ऑयल हो गया, टेलीकॉम हो गया, कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स हो गया, इन सबको भी कंट्रोल करता है। उसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी बात जो है कि ईरान के अंदर आईआरजीसी को फेस करने के लिए कोई फेस नहीं है। मतलब वहाँ पे आईआरजीसी के अलावा कोई और मिलिट्री ऑपोजिशन है ही नहीं। मतलब आईआरजीसी अब सर्वे सर्वा है, वो जो चाहेगा वो करेगा। मिलिट्री भी वही देखेगा, इकोनॉमिक्स भी वही देखेगा और इंटेलिजेंस भी वही देखेगा। मतलब सब कुछ जो करने वाला है वो आईआरजीसी करने वाला है। तो दोस्तों इसका सिंपल भाषा में मतलब ये है कि अब ईरान में एक तरीके से कंप्लीट मिलिट्री स्टेट बन चुका है। दोस्तों अब जो ईरान के अंदर जो पावर शिफ्ट आया है, इसका इंपैक्ट ये पड़ेगा कि ईरान के अंदर अब कोई डिप्लोमेसी नहीं होने वाली। ईरान केवल और केवल अब मिलिट्री स्ट्रैटेजी से ही काम करेगा। मतलब अगर कल को पूरे विश्व के अंदर लोग आकर के ये कहते हैं कि भाई एक काम करो, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज खाली करवाओ या फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़ो आप और पीस डील करने की बात करो, तो वहां पे जो सिविलियन गवर्नमेंट थी अब उसका कोई से नहीं रहेगा। अब आईआरजीसी डिसाइड करेगी कि क्या उसको लड़ाई करनी है नहीं करनी। और मैं एक बात और बता देता हूँ आईआरजीसी के बारे में दोस्तों, आईआरजीसी अमेरिका के बहुत ज्यादा अगेंस्ट है और इजराइल के बहुत ज्यादा अगेंस्ट है। अगर ये बोलूं मैं आईआरजीसी में सबसे ज्यादा कट्टर भरे हुए हैं तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि आईआरजीसी ही थी जिसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ना सबसे ज्यादा पुश किया था। आईआरजीसी चाहती थी
कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बने, और इस वजह से ये पूरा का पूरा जो माजरा, ये रायता जो है ना पूरा ईरान के अंदर फैला हुआ है, वो IRGC की वजह से फैला हुआ था। पर दोस्तों इसके अब कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं, तो बात समझ लो दोस्तों। अब ये ना बहुत बड़े लेवल पे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में बदलने वाला है। यहाँ पे और ज्यादा टफ स्टैंड US और इजराइल के अगेंस्ट लिया जाएगा। IRGC बिल्कुल सस्ते में नहीं छोड़ने वाली, और जो इंटरनल रिप्रेशन है ईरान के, जो अपने लोगों के ऊपर ये करते हैं, वो और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। मतलब एक बात समझ लो, पीस टॉक्स बिल्कुल खत्म है, पीस टॉक्स कतई नहीं होने वाले। ईरान कंप्लीटली फुल मिलिटराइजेशन की तरफ बढ़ चुका है दोस्तों। यहाँ पे अब कोई इफ और बट रहा नहीं है। यहाँ पे दोस्तों एक बात समझ लेना, ईरान ने जो काम किया है ना, ये आने वाले टाइम में पूरे विश्व को देगा, और यहाँ पे इसी वजह से पूरे विश्व ने इस चीज को रीड किया, और तभी मार्केट्स ने भी फ्लक्चुएशन दिखा दी। और जितनी भी वर्ल्ड की जो बड़ी कंट्रीज है, जो जियो पॉलिटिक्स में मेन स्टैंड रखती हैं, जैसे जर्मनी, फ्रांस, US, ऑस्ट्रेलिया, तो इन सारी कंट्रीज ने ना आज एक स्पेशल एड्रेस करने की बात करी है। सारी की सारी कंट्रीज के जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं, वो जाकर के अपनी पब्लिक के लिए ना एक एड्रेस देने वाले हैं। सेम चीज इंडिया में भी हो सकती है दोस्तों। राजनाथ सिंह की भी एक स्टेटमेंट आई है कि जो अभी जियो पॉलिटिकल सिनेरियो है, उसको देखते हुए पाकिस्तान कुछ भी मिसचीफ कर सकता है हमारे साथ, इसलिए हम लोग बिल्कुल तैयार रहेंगे। और इंडिया के अंदर जितने भी सेक्टर हैं इस टाइम पे वो वॉर रेडी सिचुएशन में बैठे हुए हैं। आने वाले टाइम में इंडिया के ऊपर आपको वॉर का इम्पैक्ट भी दिखेगा दोस्तों, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको छोटे छोटे पार्ट्स में ना इंडिया में इंटरनल अनस्टेबिलिटी देखने को मिल जाए, क्योंकि जितने भी फ्रिंज एलिमेंट है वो अपने हाथ फैलाएंगे यहाँ पे। मतलब एक बात समझ लीजिए आप, आने वाले टाइम ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होने वाला है सबके लिए। अगर कल को दोस्तों हमारे देश में पेट्रोल या फिर किसी भी चीज के दाम बढ़ते हैं ना, तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि आप लोग ना भाई पहले से थोड़ा सा तैयार हो जाओ, क्योंकि वर्ल्ड में जो सिचुएशन फैल रही है ना, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। लिटरली ईरान जो चाह रहा है वो कर रहा है, अमेरिका जो चाह रहा है वो कर रहा है। पीस नहीं होने वाला है, और ये बात बहुत ज्यादा क्लियर हो गई है। और खासकर IRGC ने जो एक तरीके से टेक ओवर किया है ना, ये पूरी सिचुएशन को और ज्यादा खतरनाक बना देती है दोस्तों। यहाँ पे ना मुझे आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या लगता है, क्या आने वाले टाइम में ये वॉर अब और ज्यादा एस्केलेट होने वाली है? क्योंकि IRGC के टेक ओवर के बाद अब असली रंग दिखाएगा ईरान। आप लोगों को लगता है नहीं लगता, मुझे कमेंट में जवाब देना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।